तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क की टेक्नोलॉजी किस तरह से हम यूज़ करते हैं, नेटवर्क के अंदर क्या क्या डिवाइसेस होती है, हमारे ऑफिस में किस तरह से केबल का कनेक्शन करते हैं, किस तरह से नेटवर्क को सेटअप करते हैं, मैंने आपको समझाया था। पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि हमारे नेटवर्क स्विच के अंदर क्या होता है। ओके, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हम कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी हम सिस्टम यूज़ करते हैं, यही मेन चीज़ें हमारी सिस्टम डिवाइसेस के कारण ही होता है यहाँ पर। ओके, तो हैकर को या फिर पब्लिक को या फिर इस डिवाइसेस को, इन सभी का अलग अलग कैटेगरी वाइज को हटाने के लिए और कैटेगरी वाइज को सेटअप करने के लिए ही हम प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। उसी प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे इसकी अलग अलग कैटेगरी और उसकी वायरिंग होती है। मैंने आपको समझाया था कि कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, मैनेजेबल स्विच और दूसरी होती है अनमैनेजेबल स्विच। ओके, बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। तो सिस्को कंपनी का ही हम स्टैकेबल टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी हमारे कनेक्शन करने के तरीके होते हैं, उनमें से जो है स्टार टोपोलॉजी काफ़ी बेहतर है और इसी की वजह से हमारा जो है इथरनेट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हमारे स्विच के अंदर हम कनेक्ट करते हैं, तो वो चाहे फाइबर ऑप्टिकल केबल हो या फिर हमारा इथरनेट टेक्नोलॉजी हो। मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था। इसके साथ बहुत सारे जितने भी कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे मैंने पार्ट्स समझाए थे आपको। ओके, और फिर मैनेजेबल स्विच सिस्टम के अंदर काफ़ी मैनेजेबल सिस्टम, वर्किंग सिस्टम और जितने भी कनेक्शन हम करते हैं वो किस तरह से होता है, इसका भी वीडियो आप जाकर देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि किससे हमें वायरिंग और कनेक्शन करना होता है यहाँ पर। ओके, लेकिन उसको करने से पहले आपको 3 चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है। स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ओके, स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, फिर उसको रैक में फिट करना होता है और फिर बाद में उसको कनेक्ट हमें जो है वायरिंग करनी होती है इस तरह की। ओके, लेकिन उससे पहले आपके पास पता होना चाहिए इसका जो टोटली जो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको इसको की कोर्स में समझाता जाऊँगा। ओके, तो क्या होता है वो मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊँगा। तो लैन सेटअप क्या होता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ पर कनेक्शन, किसकी स्विच के अंदर कहाँ पर कनेक्शन होगा, उसका कहते हैं लैन कनेक्शन। किस आईपी बेस के थ्रू होता है, कौन से आईपी एड्रेसेस यूज होंगे, कौन से डिवाइसेस यूज होंगे, ये भी मैंने आपको समझाया था। वो वीडियो जाकर देख लीजिए लैन्स के अंदर। और जितने भी कंप्यूटर है उसी कंप्यूटर की वायरिंग वगैरह क्लियर रहे, अच्छी तरह से हमारा नेटवर्क चले और कोई पर भी हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफिस वर्क हर जगह पर XYZ कहीं पर भी हो, हमारा मेन सिस्टम यही चीज़ होती है कि लैन कम्युनिकेशन परफेक्ट हो। कितने भी कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, हमारा मेन इम्पोर्टेंट यही मेन चीज़ें होती है यहाँ पर। ओके, कनेक्शन हो, कनेक्टिविटी वगैरह जितने भी आप देख सकते हो वो ध्यान से देखिए कि फ्रेंड्स पैनल होता है क्या होता है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना होता है। तो कनेक्शन जब हम कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर करते हैं या तो फिर कितना भी कोई भी कनेक्टिविटी करते हैं, तो इसका जो वायरिंग वगैरह होता है वो किस तरह से होता है मैंने आपको समझा दिया था। वो वीडियो जाकर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, लैंस करके यहाँ पर लैन करके आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसी के थ्रू आप कनेक्टिविटी और कनेक्शन अच्छी तरह से आप कर सकते हो, वरना आप समझ नहीं पाओगे। तो कनेक्शन जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं और भी मैनेजेबल स्विचेस के अंदर, और इस कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही फिर हम हमारा सिस्टम जो है आगे हम काम करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। स्विच के अंदर आपको पावर एलईडी मिलती है, SFP पोर्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिकल पोर्ट, और हमारे गीगाबिट टेक्नोलॉजी जो इथरनेट टेक्नोलॉजी होती है
वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन से बजट के अंदर आप लेते हो। तो पहले 8 फुट का भी आता है, 16, फिर 24, फिर 32, फिर 48, फिर 64, फिर 128। डिपेंड है कि आप किस तरह की स्विच की टेक्नोलॉजी लेती हो। और कंसोल पोर्ट आता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया था, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। IGMP मैनेजेबल स्विच के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था मैंने आपको। ओके, और IGMP क्या है, किस तरह से काम करता है, मैंने आपको ये बहुत ही खास तरह की इम्पोर्टेंट नॉलेज मैंने आपको दे दी थी, वीडियो जाकर देख सकते हो। हमारा लेयर 3 नेटवर्क क्या होता है, लेयर 3 स्विचेस क्या होती है, मैंने आपको ये भी समझाया था, राउटिंग क्यों करते हैं और लेयर 3 स्विच का क्या बेनिफिट होता है। अगर मार्केट में आप कोई स्विच खरीदना चाहते हो तो पहले जाकर देख लीजिए कि विलेन और लेयर 3 स्विच क्या होती है, समझ लीजिए, फिर बाद में जाइए। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी वीडियो मुझे पार्ट वाइज देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर विलन जो हम क्रिएट करते हैं, तो फिर विलन से विलन कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे लेयर 3 स्विचेस का हमारी बहुत काम आती है। लेयर 3 स्विच के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है, काफ़ी बेहतर उसको सुधारा गया है यहाँ पर, प्रोटोकॉल्स वगैरह कम्युनिकेशन, उसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं यहाँ पर लेयर 3, और उसका ब्रॉडकास्ट आपकी वॉल्यूम भी हम कंट्रोल कर सकते हैं लेयर 3 टेक्नोलॉजी के अंदर। राउटिंग भी लेयर मैंने आपको समझाया था, वो भी जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। लेन स्विचेस मैंने आपको समझाई थी, अनमैनेजेबल स्विच, मैनेजेबल स्विच लेयर 2 और मैनेजेबल स्विच लेयर 3। लेन स्विच में जहाँ पर लोकल छोटी छोटी यहाँ पर 4-5 होते हैं, वो अनमैनेजेबल। मैनेजेबल स्विच आपको ये चीज़ मिलती है यहाँ पर, और मैनेजेबल लेयर 3 स्विचेस आपको कुछ इस तरह से मिलती है। चौथा तरह की जो स्विचेस होती है, 4th नंबर की स्विच जो है PoE स्विच होती है, मैंने आपको समझा दिया था। PoE की आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। तो PoE स्विच क्या होती है और उसका यूज़ क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू समझा दिया था। प्लस यहाँ पर PoE स्विच क्या काफ़ी आज के टाइम के अंदर यूजफुल रहता है यहाँ पर। अब हम लास्ट वीडियो में हमने समझा था स्टैकेबल स्विच क्या होती है और स्टैकेबल स्विचिंग क्यों करते हैं यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्टैकेबल टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर हो चुका है यहाँ पर। स्टैकेबल टेक्नोलॉजी के बिना आपका नेटवर्क जो है वो अनसिक्योर भी माना जाता है और अनमैनेजेबल भी माना जाता है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन को 24 घंटे तक कंटिन्यू ऑन रहे, और साथ ही कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है तो ये हमें बैकअप की तरह काम करता है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वीडियो में आपको समझा था कि सभी स्विच को इस तरह से कनेक्ट करूँ और 48 पोर्ट को एक ही स्विच के अंदर कनेक्ट कर दूँ, तो मुझे बार बार किसी स्विच के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्विच से मैं सभी स्विच को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आज के टाइम के अंदर स्टैकेबल पोर्ट, जिसको स्टैक पोर्ट भी बोलते हैं, वो नए तरीके की अलग से ही आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको स्विच के पीछे की ओर मिलेगा जहाँ पर हम पावर लगाते हैं। वो तो स्विच का जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ पर हमारे कनेक्शन होते हैं, केबल कनेक्शन होते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, सर्वर कनेक्ट होते हैं, राउटर कनेक्ट होते हैं, और भी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, प्रिंटर वगैरह। देखिए पीछे की ओर पावर कनेक्शन कनेक्ट होता है, फैन होता है, और कंसोल बोर्ड भी आपको मिलेगा। ये जो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका स्टैकेबल पोर्ट हो सकता है। ओके, क्योंकि सिस्को की अलग अलग कंपनी की वर्जन जो है यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग अलग अलग होती है। तो सिस्को ने ही स्टैकेबल स्विचेस बनाई थी, और मैंने समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्यों हम स्टैकिंग करते हैं, क्यों स्टैकिंग टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है। स्टैकिंग जो होता है वो कोई सिंपल स्टैकिंग ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और खास तरह का होता है। ओके, स्टैकिंग करने से पहले मैंने जैसे कि कहा कि जितने भी वायरिंग वगैरह जो है आपको कर लेंगे, लेकिन कनेक्शन तभी करने हैं जब आप पूरा स्टैकिंग का पूरा मेथड प्रैक्टिकली कंप्लीट करके फिर रैक के ऊपर फिट करो, उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पर सभी कॉम्पोनेंट को कनेक्ट करना है। ओके, उससे पहले स्टैकिंग करने से पहले आपको सभी स्विचेस को साइड पर रखना है। साइड पर रखने के बाद
स्टैकिंग पोर्ट के अंदर केबल जो होती है वो कनेक्ट करना है। फिर वह सभी को जो है हम पावर देंगे, 2 मिनट तक वेट करेंगे। फिर 2 मिनट वेट करने के बाद हम कंसोल पोर्ट से हम कोई भी स्विच के अंदर कनेक्ट करेंगे और फिर हम पुटी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे स्विच को कनेक्ट करने के बाद हम कमांड डालेंगे। तो एक ही टाइम के अंदर जितने भी पोर्ट है, जितने भी स्विचेस के, वो हमारी लिस्ट आ जानी चाहिए। अगर वो लिस्ट आती है तो समझ लो कि सभी स्विच जो है स्टैकिंग हो चुकी है। अब तीसरा स्टेप ये है कि हमें मास्टर स्विच जो है पहले देख लेने की कौन सी स्विच है। तो पहले उसके ऊपर मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस से उसकी पहचान होती है कि कौन सी स्विच बाय डिफॉल्ट जो है सभी स्विच आपस में कैलकुलेशन होती है और जिसका मैक एड्रेस की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी वही यहाँ पर मास्टर स्विच बन जाती है, बाकी जो है स्लेव बन जाती है। मतलब कि एक एक्टिव स्विच होती है, एक स्टैंड बाय पर स्विच होती है और तीसरी जो होती है मेंबर होती है। तो स्टैकिंग हम क्यों करते हैं और इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और
कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की वजह से तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके जिनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो स्टैकिंग अलाउ यूजर टू एक्सपांड देयर नेटवर्क कैपेसिटी विदाउट द हैसल ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल डिवाइस। तो स्टैकिंग टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करता है कि आप अपने यूजर्स को बढ़ा सकते हो, अपने ऑपरेटर्स को बढ़ाते हो बिना किसी दूसरे मैनेजेबल डिवाइस को मैनेज करने के बिना आप इसको बढ़ा सकते हो। ये स्टैकिंग टेक्नोलॉजी का कमाल। आपके सामने देख सकते हो कि ये जो है स्टैकिंग किया हुआ है, ये स्विच का पीछे का भाग है। ओके, और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि स्टैकेबल स्विचेस कैन बी एडेड एंड और रिमूव फ्रॉम स्टैक needed without affecting the overall performance of the stack। ओके, तो स्टैकेबल स्विचेस जो होती है वो ऐड कर सकती है या तो फिर आप रिमूव भी कर सकते हो। कहाँ से? स्टैक सिस्टम से। कोई भी इफेक्ट दूसरे सिस्टम को करे बगैर इसका परफॉर्मेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। ये है स्टैक टेक्नोलॉजी का कमाल। ओके, कहने का मतलब सिंपल सा एक है कि हमारे बैकग्राउंड के अंदर हमने पावर कनेक्शन लगा दिया और स्विच के अंदर जैसे देखिए ये स्टैक पोर्ट यहाँ से कनेक्ट किया, स्टैक पोर्ट यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया और यहाँ से कनेक्ट किया। स्टैक करने के बाद ये जो देख रहे ये फैन है। ओके, हमारा स्टैक पोर्ट यहाँ पर यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ से इस तरह से कनेक्ट होता है।
स्टैक टेक्नोलॉजी के अंदर पहली वाली स्विच जो है, अगर वो जो है मैंने मास्टर स्विच बना दी है कमांड देने के बाद, कमांड सेंटर एंटर करने के बाद, तो यहाँ पर मुझे जो है वो कोई भी स्विच खराब हो जाएगी तो मुझे सिर्फ इसका पीछे का पोर्ट ही खोलना है और फिर उसकी जगह पर मैं दूसरा नई स्विच लगा दूंगा, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम इन दोनों स्विचेस के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी प्रॉब्लम करने की, मतलब कि कोई भी उसके लिए चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो जो है, जो भी कनेक्टिविटी करनी है, जो भी सिस्टम करनी है, 2-3 कमांड के अंदर ही ये सिस्टम जो है काफ़ी सेटअप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो जो सेटअप हो जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि स्टैकिंग आपने किया है कि आपने कोई भी स्विचेस बंद करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, जो 1, 2, 3 और 4 स्विचेस मैंने कनेक्ट किए, आपस में सभी को कनेक्ट कर लें और करने के बाद मैंने पावर दिया, 2 मिनट वेट किया, कंसोल पोर्ट के अंदर मैंने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि POTA सॉफ्टवेयर के थ्रू तो मुझे पता चला कि तीसरे नंबर की स्विच बाय डिफ़ॉल्ट आपस में स्विच ने कैलकुलेट करके तीसरे नंबर की स्विच का मैक एड्रेस काफ़ी फास्ट, मतलब कि बड़ी वैल्यू आई, तो तीसरे नंबर की स्विच जो है मास्टर बन चुकी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोई भी हम पोर्ट यूज़ करें, क्योंकि अभी वो जिसे स्टैकिंग करता है वो सभी स्विच, 4 स्विच अब एक ही स्विच बन जाएगी। ओके, मेन इम्पोर्टेंट उसकी कंडीशन ये है कि सभी का जो फॉर्मवेयर होता है उसकी वर्जन आईडी वगैरह जो थी सेम होना चाहिए। ऑलमोस्ट कुल मिलाकर एक ही मॉडल नंबर का आपका स्विच होगा तो काफ़ी बेहतर रहता है यहाँ पर। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन इट्स टोपोलॉजी। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करते हो। ये जो है आपका सिस्टम जो है वो रिंग टोपोलॉजी की तरह ही कनेक्ट होता है। यहाँ पर स्विच जो है रिंग टोपोलॉजी की तरह यूज़ होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि पहली स्विच दूसरे के अंदर कनेक्ट हुई, दूसरे की स्विच तीसरे के अंदर, तीसरे की स्विच चौथे के अंदर और चौथे की स्विच फर्स्ट के अंदर कनेक्ट, एक रिंग की तरह कनेक्ट हुआ है यहाँ पर। ओके, a stack can continue to transfer data even if a link or unit within the stack fails। ओके, तो स्टैक जो है कंटिन्यू करता है ट्रांसफर डेटा, अगर आपकी कोई भी लिंक को या फिर कोई भी यूनिट जो है फेल हो जाती है तब भी वो जो है डेटा को बंद नहीं होने देगा, तब भी आपके जो नेटवर्क जो है बंद कभी भी नहीं होने देगा, आपका कनेक्शन को बंद नहीं होने देगा। यही मेन चीज़ होती है यहाँ पे। ओके, तो मेन स्विच आपके सामने है, दूसरी स्विच आपके सामने, तीसरी और चौथी, 4 स्विचेस आपके सामने। पहले के अंदर आपने सर्वर कनेक्ट किया, दूसरे के अंदर आपने सर्वर कनेक्ट किया, तीसरे के अंदर आपने कोई डिवाइसेस कनेक्ट किए, कुछ चौथी स्विचेस के अंदर दूसरी स्विचेस कनेक्ट की हुई है। तो एक स्विच खराब होने के बावजूद भी बाकी 3 स्विच भी अपने आप ही कनेक्टिविटी कनेक्शन करती रहेगी। ओके, ये मेन चीज़ होती है। कभी भी आपका डेटा जो है बंद नहीं होने देगा, आपका नेटवर्क जो है ऑफलाइन नहीं होने देगा। अब मेन चीज़ इसका रीज़न क्या होता है कि गूगल जैसी कंपनी जो होती है वो 1 मिनट भी अगर उसका नेटवर्क, उसका अंदर का सर्वर का नेटवर्क 1 मिनट भी बंद हो जाएगा तो उसके अंदर काफ़ी लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो गूगल हमेशा क्या करता है, 24 घंटे तक जो है अपना सिस्टम जो है ऑन रखता है, कंटिन्यू ऑन रखता है। जैसे कि हमारी IRTC की वेबसाइट होगी, जो रेलवे की, हमारी इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, उसके भी खुद के अपने सर्वर होते हैं, तो इसके अंदर भी हमें जो है स्विच टेक्नोलॉजी जो है ऐड करनी पड़ती है, स्विच को जो है कम्युनिकेशन करवाना पड़ता है। तो ये जो है चीज़ हमारे जो इम्पोर्टेंट होता है हमारा स्विच टेक्नोलॉजी, दिस मेक्स स्टैकिंग एंड इफेक्टिव। ओके, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल सॉल्यूशन एक्सपांड नेटवर्क कैपेसिटी। तो ये जो है ट्रैकिंग जो है आपको इफेक्टिव बना सकता है, फ्लेक्सिबल बना सकता है और स्केलेबल सॉल्यूशन को एक्सपांड नेटवर्क कैपेसिटी, मतलब नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ती है। तो कनेक्शन हम जब करते हैं इसको कहते हैं स्टैकिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं इसको। स्टैकिंग टर्मिनोलॉजी की मतलब होता है कि एक स्विच को दूसरी स्विच को स्टैकिंग पोर्ट से जोड़ना। ओके, स्टैकिंग पोर्ट से जोड़ना होता है। स्टैक पोर्ट जो होता है स्विच के पीछे की ओर होता है। ओके, और उसी के पीछे की ओर आपको ध्यान में रखना होता है, पहले फर्स्ट आपको ये चीज़ कंप्लीटली चेक कर लेनी है कि जो भी आप स्विच लेते हो, XYZ कोई भी स्विचेस हो, उस स्विच का मॉडल नंबर, उसका फॉर्मवेयर और उसका वर्जन जो है सेम होना चाहिए।
ये है पहला कंडीशन। दूसरा, स्विच के अंदर स्टैक जो केबल होता है वो एक स्विच, अगर आप उसका बॉक्स ओपन करोगे तो एक ही केबल मिलता है स्टैक का, दूसरा केबल आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके साथ आपको एक पावर पोर्ट भी मिलता है। स्टैक तभी करना है जब आपका स्टैकिंग की ज़रूरत होती है, जरूरी नहीं कि स्टैक टोटल स्टैक ही करें। ओके, तो मैनेजेबल स्विच में आपको ये चीज़ मिलती है, खास करके लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस जो होती है उसके अंदर मिलते हैं। ओके, अनमैनेजेबल स्विच के अंदर ये पोर्ट नहीं मिलते क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैक्सिमम 40 GB तक का जो है डेटा ट्रांसफ़र कर लेती है, 1 सेकंड के अंदर 40 GB का डेटा ट्रांसफ़र कर लेती है, और एक खास सर्वर सिस्टम के लिए और सर्वर रूम के लिए यूज़ होती है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये कि स्टैक टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर देख सकते हो कि पहला स्विच का यहाँ पर इस तरह से लूपिंग में लगाया जाता है, यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन लगाया जाता है। ओके, तो फर्स्ट वाला को लास्ट में सेकंड में लगाया जाता है, फिर यहाँ से इस तरह से लूपिंग में लगाना है, क्योंकि एक जो होता है TX होता है और दूसरा होता है RX। ओके, एक ट्रांसफ़र करने का डेटा होता है और दूसरा होता है रिसीव करने वाला डेटा होता है। इस वजह से दो पोर्ट दिए गए होते हैं। ओके, तो एक होता है TX, दूसरा होता है RX। इस वजह से यहाँ पर स्टैकिंग को इस तरह से टैकिंग की जाती है, और कम्युनिकेशन जो होता है आपस में सभी का जो है, अगर ध्यान से देखोगे इस तरह से कनेक्शन करने के बाद इसके अंदर जो स्क्रू होता है वो फिट कर देने हैं आपको। इसके जो बोल्ट होते हैं उसके अंदर इसके पेज जो होते हैं काफ़ी कस लेने होते हैं। कसने के बाद आपको देख लेना है कि केबल कहीं लूज है या नहीं, लूज नहीं है तो ठीक है। ओके, फिर आपको दूसरा काम करना है, पावर कनेक्शन करना है। पावर कनेक्ट करने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि स्टैक जो मैंने किया है, ओके, सभी को साइड पर रखना है, और फिर आपको ध्यान से देखिए ये जी भी स्टैकिंग किया गया है आप। ओके, अब ये जो है स्टैक केबल है, ध्यान से देख सकते हो कुछ इस तरह से स्टैक केबल होता है। उसके अंदर इस केबल के अंदर ये जैसे कि ये अलग केबल है, ये भी अलग केबल है, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी स्टैक केबल की मॉडर्न सिस्टम, जैसे कि मैं कहूँ कि सिस्को 9200L करके मॉडल नंबर मैंने बोला, और उसी मॉडल नंबर के अंदर स्टैक केबल जो है उसी के बॉक्स के अंदर स्टैक केबल आ जाएगा आपका। कहने का मतलब ये कि ये स्विचेस जो है 45,000 या फिर 35,000 के आसपास मिलना शुरू हो जाती है। सिस्को की थोड़ी कॉस्टली होती है, ऐसा नहीं कि HP की नहीं, HP की भी मिलती है, TP-Link की भी होती है, आपको सामने टर्मिनोलॉजी होती है। तो स्टैक केबल जो होता है काफ़ी फास्ट और इम्पोर्टेंट होता है। उसके पीछे जो है जिस तरह से आप VGA केबल लगाते हैं उसी तरह से आपको लगाना होता है, और राइट साइड में उसका नोच होता है, ध्यान से देखना होता है कि उसको आप ज़बरदस्ती लगाने जाओगे तो वो नहीं लग पाएगा, तो उसको पलटा का फिर अच्छे से लगाना है, और इसके पीछे की ओर जो स्क्रू होती है इसको नट, इसको जो बोल्ट जो होती है उसको फेल्ट कर देना है। ओके, इस तरह से पहला केबल का पहला जो पार्ट है यहाँ पर लगाए, और दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर लगाना है। इस तरह से फिर यहाँ से लगाएगा यहाँ से, तो इस तरह से आपको फिट कर देना। करने के बाद आपका काम है 24 घंटे कंटिन्यू पावर की जो है प्लानिंग होनी चाहिए, 24 घंटे तक पावर ऑन होना चाहिए। इस तरह की सिस्टम आपको लगानी है। इसके साथ UPS कनेक्ट कर लो, या तो फिर आप कोई अलग से और सिस्टम लगा सकते हो। तो पहली बार इस तरह से स्टैकिंग कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, UPS के कनेक्ट करने के साथ चारों के अंदर जो है 4 पोर्ट लगेंगे पावर की। लगने के बाद आपको सभी स्विचेस को जो है ऑन कर देना है। ऑन होने के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि ये जो है, if you are unfamiliar with the terms and used to below, check out Cisco Business Glossary of new terms। okay? तो जब हम कोई भी सिस्टम जब आप कोई भी अनफेमिलियर विद टर्म्स, कुछ कंडीशन वगैरह जो होती है उसकी चेक होती है, सिस्को की उसको की अपने प्रोटोकॉल्स वगैरह चेकिंग वगैरह होती है, प्रोग्रामिंग उसकी जो है सभी के अंदर ऑन होती है। तो उसके कुछ न्यू टर्म्स भी इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक स्टैकिंग केबल के थ्रू ये समान रखते हैं यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब कि जो भी हमने
फर्स्ट नंबर की स्विच के अंदर हमने विलेन क्रिएट किया, तो बिना स्टैक केबल आप विलेन क्रिएट कर सकते हो। ओके, डिपेंड है आपके ऊपर, वो मैं आपको समझाऊंगा स्विच को क्या वो कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी स्टैकिंग किस तरह से की जाती है वो आप समझिए। ओके, तो फिजिकल कनेक्शन आपको कुछ इस तरह से करना है। ओके, फिजिकल कनेक्शन आपको कुछ इस तरह से करना है, तब आप जो है स्टैकिंग टर्मिनोलॉजी करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने है। ओके, कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है, पहला का दूसरे के अंदर, दूसरे का पहला फर्स्ट, थर्ड के दूसरे के अंदर, इस तरह से आपको कनेक्शन वायर का करना है यहाँ पर। और फिर लास्ट में जो केबल होता है वो फर्स्ट वाली स्विच में चला जाएगा। इस तरह से जो है आपका स्विच का कनेक्शन होना चाहिए। ओके, और सभी स्विच एक ही मॉडल की होगी, एक ही वर्जन के इसका फॉर्म में होगा, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। ओके, ताकि इस टर्म टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके टर्म जो होती है, उसकी जो प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करें और सपोर्टेबल हो। देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने एक और आपको सामने बता रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से आपको जो है स्विच को कनेक्ट करना होता है, ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये मेन चीज़ आपके सामने कम्युनिकेशन के अंदर इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो। ओके, तो फिर आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, या तो फिर कुछ इस तरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन कभी भी इसको यहाँ से कभी भी इस तरह से कनेक्ट करने की गलती मत करना। ओके, ये मेन चीज़ है, आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ से इसे वायरिंग करो, या तो फिर इसको यहाँ से वायरिंग करो। अब ये कनेक्शन होने के बाद आपको सभी के अंदर पोर्ट के अंदर पावर देनी है। पावर देने के बाद आपको जो है 2 मिनट तक वेट करना होगा, क्योंकि सभी स्विचेस जो आपस में कनेक्ट होने के बाद वो सभी को अपने अपने अंदर से जो कम्युनिकेशन करती है, और उसके अंदर जो मैक एड्रेस मैक कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट करती है। अब कैलकुलेट होने के बाद 2 मिनट के बाद आपको जो, अगर आप सीरियल पोर्ट का आपके पास है तो आपको भी कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, या तो फिर आज के टाइम के अंदर USB का कंसेप्ट पोर्ट का केबल आता है। ये जो हमें स्टैकिंग टेक्नोलॉजी का हमारा काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ होने वाला हमारा एक केबल का कंट्रोलिंग करने का, मतलब कंट्रोल करने का, ये हमारा कंसोल पोर्ट को यूज़ करते हैं हम। ओके, तो कंसोल पोर्ट क्या होता है, किस तरह से होता है कंसोल पोर्ट का नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो कंसोल पोर्ट को कैसे कनेक्ट करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ओके, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सिस्को 2960S सीरीज वाला ये डिस्प्ले कैटालिस्ट स्विच है, कनेक्ट किया हुआ। इस तरह से आपकी कंसोल पोर्ट आपकी स्विच मैनेजेबल के अंदर होगा ही, 100% होता है, सभी के अंदर होता है। और कंसोल पोर्ट के कनेक्ट करने के बाद आपको कुकी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, आपको निकालनी होगी। तो स्विच जो होती है हमेशा एक्टिव स्विच होती है, कोई ना कोई एक स्विच एक्टिव होती है, उसको चेक करने के लिए आपको कंसोल पोर्ट का कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको सामने मिल गई, इस तरह से फिजिकल आपको कनेक्शन करना होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि स्टैकिंग पोर्ट के अंदर एक्टिव स्विच क्या होती है, किस तरह से ये एक्टिव बनती है, और किस तरह से हमारा एक्टिव स्विच का क्या एक कॉन्सेप्ट है, क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक्टिव स्विच को क्यों एक्टिव बोलते हैं स्टैकेबल टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सब कोई भी कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। अगर लाइक न किया तो लाइक कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू। हम सभी वीडियो को पार्ट वाइज से देखिए, क्योंकि अभी हमारा एडवांस लेवल पर चल रहा है नेटवर्क। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो
जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।